जय हिंद साथियों। किसान फसलों के भूसे व अन्य अवशेषों को एकत्रित करने के लिए एक पंजेनुमा देशी जुगाड़ का प्रयोग करते हैं। इसमें एक लाठी के आगे 1.5 फुट लंबे 5 नुकीले लोहे के सरियों को इस प्रकार मोड़कर लगाते हैं कि जैसे बच्चे आपस में झगड़ते समय अपनी अंगुलियां मोड़कर बनाते हैं। इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में बकोटना, बटोरना या जेली कहते हैं। यह जुगाड़ कृषि कार्य के अलावा वक्त पड़ने पर एक कारगर हथियार भी बन जाता है जो आत्मरक्षा या हमला करने के काम आता है। आज बीजेपी ने भी इसी प्रकार की एक जेली या आप कह सकते हैं एक नुकीला पंजा विकसित किया है, जिसका उपयोग वह अपने वोट बटोरने और विपक्षियों पर घातक राजनीतिक हमला करने में कर रही है। किसानों की जेली के तो 5 नुकीली अंगुलियां दिखाई देती हैं, परंतु बीजेपी की जेली में केवल 3 ही दिखाई देती हैं। 2 अदृश्य हैं। इसकी पहली उंगली है राष्ट्रवाद, जिसके सामने कोई विपक्षी टिक नहीं सकता। इसका उपयोग जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर अपने पक्ष में जन समर्थन वोटों का प्रभाव मोड़ने की रणनीति काम करती है। इसका ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है कि पाकिस्तान के आसानी से 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस और उसके नेता जो राष्ट्रवाद के पैमाने पर खलनायक नजर आते हैं और चीन के हाथों जमीन गंवाने वाली बीजेपी की सरकार परम राष्ट्रवादी लगने लगती है। बीजेपी या उसकी सरकारों का विरोध करने वाले विपक्षियों को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। सच्चाई चाहे जो हो, परंतु देशद्रोह का आरोप चस्पा होने पर इसे हटा पाना लगभग असंभव होता है। जिसकी दादी को गोलियों से भून दिया गया हो, जिसके बाप को बम से उड़ा दिया गया हो, जिसके पुरखों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया हो, उसे देशद्रोही साबित करने के लिए न जाने कितने नाजायज तरीके अपनाए जाते हैं। एक धर्म विशेष पर तो यह भी चिपकता है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी सारी समस्याओं को भूलकर बीजेपी के पीछे लग जाती है। इस छद्म राष्ट्रवाद की कोई काट अभी तक विपक्ष नहीं ढूंढ पाया है। दूसरी उंगली है हिंदुत्व, जिसका उपयोग बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का भय दिखाकर अपने पक्ष में करने की सोची समझी रणनीति काम करती है। बहुसंख्यक को यह बताया जाता है कि एक दिन अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक बन जाएगा और आपका हाल कश्मीरी पंडितों की तरह हो जाएगा, जबकि विभिन्न धर्मों की वर्तमान जनसंख्या और उसकी वृद्धि दर के आंकड़ों का अध्ययन करने से प्रमाणित होता है कि यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। हाँ, यह चीज प्रमाणित हो चुकी है कि यह हिंदू राष्ट्र बनाने जैसा झूठ आसानी से इतनी बार इतनी जगह पर बोलते हैं, बुलवाते हैं कि इनका यह झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। जरा यह सुनिए, यह दूसरे के लिए बोलते हैं पर खुद करते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। बहुसंख्यवाद की भावना को जागृत करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का तरह तरह से उत्पीड़न किया जाता है। अल्पसंख्यकों को देशद्रोही साबित करने की पूरी मशीनरी काम कर रही है। इसमें धर्म संसद आयोजित कर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद आदि की काल्पनिक मुद्दों का प्रयोग किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग में संकीर्ण मानसिकता के कुछ लोग अपनी हरकतों से बीजेपी का रास्ता आसान बना रहे हैं, जैसा कि हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा पर पथराव की घटना से साबित होता है। इससे प्रभाव में जनता महंगाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को भूल जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि पथराव के पीछे भी किनका हाथ है, जांच का विषय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री से इसकी जांच की मांग कर चुके हैं।
कुछ अंधभक्त तो 1 लीटर पेट्रोल के 200 रुपए तक चुकाने को तैयार हो जाते हैं। वह भूल रहे हैं कि उपरोक्त अलगाववाद और सामाजिक व्यवस्था पैदा करने की कीमत बहुत से देशों ने सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध के रूप में चुकाई है। हमने खुद अपने देश का बंटवारा होते देखा है। तो तीसरी उंगली है लाभार्थीवाद, अर्थात एक ऐसे वर्ग को अपना वोट बैंक बनाने की नीति जो वर्तमान सरकार की नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटीकरण जैसी नीतियों के कारण ही मुख्य धारा से कहीं न कहीं पीछे छूट गया है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं और जो केवल जीवित रहने के लिए जद्दोजहद एवं संघर्ष में ही सारा जीवन काट देता है। इस वर्ग को सीधे सरकारी लाभ देकर उनके जीवन यापन के लिए सरकार पर आश्रित बना दिया गया। इन योजनाओं ने भी जाति धर्म की दीवार को गिराते हुए एक नए वोट बैंक को खड़ा कर दिया। इन योजनाओं में मुफ्त खाद्य वितरण, मुफ्त गैस कनेक्शन आवंटन, शौचालय निर्माण, पक्के घरों का निर्माण, बैंक खाते खोलना, किसानों को धनराशि वितरण, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इन व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार की सीधी पहुंच बहुत से ज्यादा बड़ी आबादी या कह लीजिए मध्यम व उच्च वर्ग को छोड़कर लगभग सारी आबादी तक पहुंच गई है। निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भी वोट के रूप में बीजेपी उठा रही है, जबकि इन योजनाओं पर खर्च होने वाला धन वास्तविकता में जनता का अपना पैसा है। विडंबना यह है कि यह धन हमारी आपकी देश की संपत्ति बेचकर लाया जा रहा है। विपक्ष के लिए उपरोक्त तीनों उंगलियों से बचना ही अपने आप में असंभव काम है। यदि कोई बच भी जाए तो उसके लिए 2 उंगलियां और भी हैं। ये दोनों उंगलियां दृश्य हैं, परंतु इनकी मार वास्तविकता व प्रत्यक्ष होती है। चौथी उंगली है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, यानी अपने विरोधियों को पुलिस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी आदि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से काबू में करना। इस तीर का एक हिस्सा गोदी मीडिया भी है, जो सरकारी विमर्श को वास्तविकता के रूप में ऐसे पेश करता है जैसे जनता वास्तविक मुद्दों से दूर हो रही है। जो निष्पक्ष पत्रकार विरोध में आए उनका क्या हश्र हुआ, यह आप सब जानते हैं। इस चौथी उंगली का प्रभाव ही था कि मायावती जैसी दिग्गज आत्मसमर्पण कर एक सीट पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत और एमएलसी चुनाव में असंभव से लगने वाले परिणाम आसानी से हासिल कर लिए गए। हाँ, नीतीश जैसे इक्के दुक्के लोग ही हैं जो इस चौथी उंगली के प्रभाव में नहीं आए और राज्यसभा के चुनाव में भाजपा की इच्छा के विरुद्ध आरसीपी सिंह का टिकट काट दिया। अब इस उंगली में बुलडोजर भी जुड़ गया है, जिससे तत्काल और त्वरित एवं प्रत्यक्ष न्याय करना सुनिश्चित हो गया है। बुलडोजर की मार ऐसी है कि इससे विरोधी ध्वस्त, और इस ध्वस्त लीला को देखकर अपने वोटर आश्वस्त हो जाते हैं। बुलडोजर ने वोटों की संभावना को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री खुद को बुलडोजर बाबा, मामा, दादा आदि कहलवाकर बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं। बुलडोजर को हिंदू सत्ता का प्रतीक, गौरव का बोध कराने जैसा हिंदू जनमानस में बना दिया गया। ठीक वैसे ही 2013-14 में कांग्रेस का मतलब करप्शन, 2018-19 में भाईचारे का मतलब देशद्रोही, मुस्लिम या मुस्लिम का समर्थक। आप यह कह सकते हैं कि 2018-19 में भाईचारे का मतलब हिंदू विरोधी जैसी अवधारणा या धारणा अधिकांश हिंदू समुदाय में घर कर गई थी, वह अभी तक बनी हुई है। अखिलेश ने अपने चुनाव में जितनी बार बुलडोजर शब्द का प्रयोग किया, उनका उतना ही हिंदू वोट कम हुआ। 2018-19 में सोनिया जी ने, राहुल ने जितनी बार भाईचारा कम होने की बात कही, उतना ही हिंदू विरोधी छवि अपने आप में जनता के मन में बन गई, क्योंकि हिंदुओं के अवचेतन मस्तिष्क में भाईचारे का मतलब हिंदू विरोध होता है। तो यदि इन उंगलियों से कोई बच भी जाए तो उसके लिए 5वीं उंगली है धन बल। यह एक ऐसा तीर है जिसकी मीठी मार से विरले ही बच सकते हैं।
एमएलसी चुनाव में विपक्ष के कई प्रत्याशी रातों रात पर्चा वापस लेकर पाला बदल गए या पर्चा भरकर घर बैठ गए। कई राजनीतिक दल केवल इसी उद्देश्य से चुनाव में वोट काटने के लिए उतरते हैं कि कोई उनकी कीमत अवश्य चुकाएगा। उनके लिए बिहार में ओवैसी की वजह से तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। इसका उदाहरण पिछले वर्ष में गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात आदि राज्यों में विधायकों का पाला बदलना देख सकते हैं। इस बटोरना या जेली को थामे हुए एक मजबूत नेतृत्व जिसके पीछे खड़ा है बीजेपी और आरएसएस का मजबूत संगठन। आज विपक्ष के पास ना तो इसको बटोरने का या जेली से बचने का कोई तरीका है, ना ही राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व और ना ही कोई अपना विमर्श या नैरेटिव जिसके बलबूते पर जनमत को अपने पक्ष में किया जा सके। विपक्ष जब तक बीजेपी के इन पांचों उंगली वाले हथियार विमर्श, नेतृत्व और संगठन को मात देने का मादा पैदा नहीं करेगा, तब तक यह परिणाम होंगे। अब यह कब और कैसे होगा और कौन इसे करेगा, यह वक्त के घर में छिपा है। बीजेपी को जब तक इस बटोरने से वोट और सत्ता मिल रही है, तब तक सामाजिक सौहार्द, संविधान और लोकतंत्र के उच्च मानकों की परवाह किसे है, यह सोचने का विषय है। जय हिंद।